हेलो फ्रेंड, पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा क्लास है वो दूसरी क्लास है और आज हम कवर करने वाले हैं अनुच्छेद 11 से लेकर 20 तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है अनुच्छेद को पूरा कंप्लीट करने का। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्रेंड्स। इस बार बीपीएससी एईडीओ में 2 क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद से। चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाले हैं। अनुच्छेद 11 जो है वो कहता है कि संसद को नागरिकता से जुड़े नियम बनाने और बदलने का अधिकार है। यानी नागरिकता जो दिया जाता है भारतीय नागरिकों को या फिर विदेशी नागरिकों को, तो उससे संबंधित जो नियम कानून होते हैं वो कौन तय करेंगे? तो वो तय करेंगे संसद, ना कि विधानसभा। तो संसद तय करेंगे और यही बातें जो है वो अनुच्छेद 11 में लिखा गया है। तो अनुच्छेद 11 में क्या लिखा हुआ है? तो संसद को नागरिकता से जुड़े नियम बनाने का और बदलने का अधिकार है। आप पहला क्लास जरूर देख लीजिएगा। अनुच्छेद 12, एक मिनट फ्रेंड्स। अनुच्छेद 12 जो है ये कहता है कि राज्य की परिभाषा दी गई है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, ये सब जो हैं ये राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। यानी जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि राज्य क्षेत्र में, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी स्टेट की बात की जा रही है, बल्कि राज्य का अर्थ जो होता है वो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, और स्थानीय निकाय को हम राज्य ही कहते हैं। तो अनुच्छेद जो 12 है इसमें यही कहा गया है। राज्य की परिभाषा दी गई है और कुछ नहीं है इसमें, लेकिन हमें तो कंप्लीट करवाने हैं टोटल अनुच्छेद, कहीं से भी पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है फ्रेंड्स, ऐसे सभी कानून अमान्य होंगे जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं। आप बुक पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और इसीलिए हमने इसको स्टार्ट किया है। तो अनुच्छेद 13 जो कहता है कि सरकार जो है, यानी केंद्र सरकार जो है या फिर राज्य सरकार, जो भी सरकार हो, अगर कोई कानून बनाता है और उस कानून से मौलिक अधिकार का हनन होता है, यानी कि मौलिक अधिकार में जो हमें अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून को रद्द कर देगी। यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे सभी कानून अमान्य होंगे जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। हम अंत में क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस भी लाए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग वो ध्यान से पढ़ें और उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दें। चलते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है सभी को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण मिलेगा। यानी अनुच्छेद जो 14 है वो समानता की बातें करता है। एक मिनट फ्रेंड्स। अनुच्छेद जो 14 है वो समानता की बातें करती हैं और इसमें कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारी हो, गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, किसी को भी कानून जो है
विभेद नहीं कर सकता है, यानी अलग नहीं कर सकता है। कानून सभी के लिए सामान्य है और सभी को सामान्य अधिकार भी देता है। यही अनुच्छेद 14 कहता है। लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अनुच्छेद 15 पे। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास समझ में आता हो तो आप लोग लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस की तैयारी करवाई जाती है। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिना जीके जीएस की तैयारी अधूरी होती है। अनुच्छेद 15 है, 5 आधारों पे जो है इसमें विभेद को मतलब विभेद किया गया है। 5 आधारों पे आप उस 5 आधारों पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, जैसे धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और एक और होता है फ्रेंड्स मूल मतलब वंश, मूल वंश, या फिर टोटल 5 प्रकार होते हैं। तो इन सब के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है फ्रेंड्स। वो अपवाद ये है कि मतलब आप इसमें जो है 5 आधारों पे जो पहले आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इसमें 4 ही दिया हुआ है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और एक जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मूल वंश। तो टोटल 5 आधार हैं और आप इस पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और इसमें कुछ विस्तार किया गया है, जैसे कि दुकान हो गया, सार्वजनिक भोजनालय हो गया, होटल हो गया, मनोरंजन के जो स्थान हो गए, यहाँ पे आपको प्रवेश से इन 5 आधारों पे वंचित नहीं किया जा सकता है। और इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद ये हैं फ्रेंड्स कि बच्चा, महिला के लिए जो है सरकार यानी राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, ये विशेष व्यवस्था कर सकती है, इसके लिए छूट है। और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर कोई पिछड़ा है वर्ग है या फिर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, तो इसके विकास के लिए जो है कार्य किया जा सकता है। तो ये सब अपवाद है, यानी इन सब चीज़ों को छूट मिला हुआ है राज्य को। चलते हैं नेक्स्ट। हमने अपवाद भी बता दिया। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं अब हम। अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में जो है अफसर की समानता, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, समान अवसर की समानता या फिर अवसर की समानता। तो अनुच्छेद जो 16 है फ्रेंड्स, सभी को, जितने भी भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, सभी को नौकरी में समान रूप से समान अधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 16 जो है फ्रेंड्स यही कहता है, किसी को भी जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पे हम राज्य वंचित नहीं कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद जो 17 है फ्रेंड्स वो कहता है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, और इसे जो है अपराध घोषित किया जाता है। यानी कोई भी छुआछूत करता है मनुष्य के साथ तो उसे सरकार अपराध की श्रेणी में रख दी गई है। तो
1976 में अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम बनाया गया था और इसे अपराध की श्रेणी में रख दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। क्लास अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। अनुच्छेद 18 जो है ये कहता है उपाधियों का अंत, जैसे राजा, नवाब, राय बहादुर, ये सब जो है उपाधि है। पहले के समय में आप देखते होंगे कि अंग्रेज हो गया या फिर मुगल काल में भी आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, सुना होगा कि वो जो कुछ अच्छे कार्य करते थे उन्हें उपाधि दे दी जाती थी। जैसे कि महात्मा गांधी को भी मिला था केसरे हिंद की उपाधि और इसी प्रकार से, लेकिन कुछ इसमें छूट दी गई है। जैसे भारत रत्न जो है इससे इसको बाहर रखा गया है उपाधियों के अंत से। सीधा सीधी आप समझें, अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत यानी किसी को उपाधि नहीं दिया जा सकता है और वो अपने नाम के आगे भी नहीं लगा सकते हैं, इस पर पाबंदी है। चलते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है, एक मिनट, अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, सभा बनाने का अधिकार, और ये जो है फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। 19 का एक में है बोलने का अधिकार यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा में हो ही गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा है सभा बनाने का अधिकार, और फोर्थ संघ बनाने का अधिकार, और पांचवा आवागमन का अधिकार, और छठा जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवसाय करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 जो है फ्रेंड्स 6 प्रकार के अधिकार यानी कि 6 प्रकार के अधिकार की गारंटी देता है, और वो 6 अधिकार हमने आपको यहाँ बताया है। और इसमें जो है अनुच्छेद 19 सिर्फ इतना ही कहता है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता बस, और बाकी 19(1) में लिखा हुआ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(2) में लिखा हुआ है शांतिपूर्वक और निरायुध यानी कि बिना औजार उपकरण के सम्मेलन का अधिकार। यहाँ पे अभिव्यक्ति की जगह सम्मेलन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सम्मेलन होगा, ये दोनों एक ही में लिख दिया गया है। सम्मेलन बोल सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं और सभा बना सकते हैं, और भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप सर्वत्र अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं। और पांचवा जो हो जाएगा, पांचवा तो हो ही गया, आप आ जा सकते हैं, और छठा जो है आप कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं कोई भी राज्य में। नेक्स्ट आपको सिर्फ 19 में ये याद रखना है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, और मुख्य रूप से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रख लीजिएगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है फ्रेंड्स ये कहता है, अब यही जो आर्टिकल है फ्रेंड्स पूछा गया था एग्जाम में बीपीएससी एईडीओ में इस बार, कि अपराधों के संबंध में सुरक्षा, यानी कि आपने कोई अपराध किया हो तो उससे संबंधित जो है आपको सुरक्षा मिलती है। यानी कोई
इसे हम थोड़ा विस्तार से समझाते हैं फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधों के संबंध में सुरक्षा देता है। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया है तो आपको इसमें 3 प्रकार की जो है वो बातें कही गई है। इसमें कहा गया है कि आप जिस समय कोई अपराध किए हैं क्या वो वास्तव में अपराध की श्रेणी में आती है, यह नहीं, पहला हो गया। और दूसरा जो है इसमें दोहरी क्षति, यानी कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार उसे दंडित किया जा सकता है, दोबारा नहीं। इसमें 3 बातें कही गई है, 3 क्लोज हैं। और तीसरा जो हो जाएगा कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को जो है अपने विरुद्ध, मान लीजिए आपको गिरफ्तार किया गया है, तो आप जो बोलेंगे उसे वो सबूत के तौर पे मजिस्ट्रेट के सामने या फिर सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी उसका फैसला हो वहाँ साक्ष्य नहीं माना जाएगा। यानी कि आपके खुद के आप जो खुद बोलेंगे उसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप अपने खिलाफ गवाही दें। यही क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। इसे फिर से हम समझा देते हैं। आपने जो 3 क्लोज हैं, पहला कहता है कि आपने कोई अपराध जिस समय किया है क्या वो वास्तव में अपराध की कैटेगरी में आता है या नहीं, तभी अपराध माना जाएगा। दूसरा, एक बार आपने कोई अपराध किया है तो उसके लिए आपको एक ही बार दंड दिया जाएगा। तीसरा, आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। अगर आपको पुलिस मारकर गवाही ले भी लेती है तो वो मान्य नहीं होगा कोर्ट में। तो ये 3 बातें जो है अनुच्छेद 20 में लिखा गया था। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी यानी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, वो किस अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 20, 22, 24 और 26 इस प्रकार से दिया हुआ था। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस पे। आप लोग प्रैक्टिस जो कीजिएगा क्वेश्चन उसका आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो हमने बहुत ही अच्छा से आप लोगों को समझाया है, तो इसका आंसर कमेंट में आप लोग ज़रूर करें। अनुच्छेद 14 समानता से संबंधित है, यानी कि समान अवसर की समानता अनुच्छेद 14 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता दी गई है? हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है फ्रेंड्स। तो इसमें टोटल जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन का स्वतंत्रता, संघ बनाने की आज़ादी, व्यवसाय करने की छूट, अबाध रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य संचरण का अधिकार, ये सब चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फिर तो ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे बेल आइकन दिखेगा, आपको ऑल पे क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4, सरकारी नौकरी में समान अवसर किस अनुच्छेद में है? सरकारी नौकरी में
समान रूप से सभी को अवसर मिलेगा, ये किस में कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत कहता है कि आप किसी को भी कोई उपाधि नहीं दे सकते, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। भारत रत्न को छोड़ दिया गया है, इसमें वो दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 जो है संबंधित है शिक्षा से, अपराधों से सुरक्षा, समानता, स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपराधों से सुरक्षा है। तो इतना ही प्रैक्टिस था फ्रेंड्स, से कुछ 6 क्वेश्चन हमने लाया था। आप लोग पहला क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और थैंक यू सो मच।